Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो चैप्टर है तो उसके लिए हम लोग कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस वो पढ़ रहे हैं। इसमें हम होता है रीड्राफ्टिंग ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट कैसे करेंगे। ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इस दोनों का टोटलिंग दे रखा है 27,460। हम हमारे लिए 27,460 दे रखा है, तो हम उसको रीड्राफ्ट करेंगे। दोनों साइड कुछ आइटम है जो कि डेबिट में है, जो कि क्रेडिट माना चाहिए, जो क्रेडिट में हो डेबिट माना चाहिए। तो क्वेश्चन है रीड्राफ्ट करेक्टली द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो। तो करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ, जो बंदे का नाम डैश कर दो, है नहीं, और डेट भी नहीं है, आ जाए डैश, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, और इसके नीचे रुपीज का सिंबल होगा। दिस इज रुपी सिंबल। देन इसके अंदर फर्स्ट वन इज कैपिटल। फर्स्ट होता है कैपिटल। ये डेबिट कॉलम में डेबिट बैलेंस में दे रखा है, तो ये गलत है, इसको क्रेडिट बैलेंस में लिखो। कैपिटल हमारा लायबिलिटी है, वी आर रेक्टिफाइंग दिस, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहे हैं। बैड डेट रिकवर्ड, ये भी डेबिट में दे रखा है। रिकवर्ड मतलब हमारा पैसे डूब गया था, हमने उसको रिकवर करा लिया, वापस लिया, वी गॉट द मनी जो कि डूब गया था। तो बैड डेट रिकवर्ड हमारा इनकम है, कमाई है, गेन है, ये क्रेडिट है, ये लायबिलिटी है, और ये हमारा इनकम है। तो ये दोनों क्रेडिट में आएगा, डेबिट में दे रखा है। क्रेडिटर्स डेबिट में दे रखा है, डेबिट बैलेंस में, ये एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिटर इट इज ए लायबिलिटी, तो क्रेडिट में लिखो। देन रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड तो परचेज रिटर्न, ये भी डेबिट बैलेंस में गलती से दे रखा है, ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट बैलेंस में लिखो। रिटर्न्स आउटवर्ड ये क्रेडिट बैलेंस में, ये सारे डेबिट में दे रखा है, ये एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है। ये रिटर्न्स आउटवर्ड होता है परचेजेस रिटर्न का रिवर्स, परचेजेस का रिवर्स। परचेजेस एक्सपेंडिचर होता है और परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट में आएगा। देन फोर्थ में बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन, जो 1 साल से कम टेनर का लोन होता है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। रेंट 360 डेबिट बैलेंस में, तो ये डेबिट बैलेंस में है, तो रेंट खर्चा है, पता है नहीं कि क्रेडिट है डेबिट है, तो रेंट बताया नहीं, तो डेबिट में खर्चा है। सैलरी डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरी डेबिट, एक्सपेंडिचर ये भी एक्सपेंडिचर है, सैलरी भी एक्सपेंडिचर है, और ट्रेड एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है, ये सारे एक्सपेंडिचर डेबिट है, और ये लायबिलिटी है, इनकम ये क्रेडिट है। देन कैश इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ये तीनों डेबिट। कैश इन हैंड ये एसेट है, डेबिट में आएगा, डेबिट बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक, ये स्टॉक है, डेबिट में आएगा, और परचेजेस हमारा खर्चा है, खर्चा डेबिट में आएगा। एक्सपेंडिचर या एसेट डेबिट में आता है, एक्सपेंडिचर और एसेट। लायबिलिटी और इनकम ये क्रेडिट में आता है, ये क्रेडिट में, लायबिलिटी और इनकम। देन इन्होंने क्रेडिट बैलेंस में डेटर को लिखा है। डेटर तो डेबिट बैलेंस होता है, एसेट होता है, तो हम डेबिट बैलेंस में डेटर को लिखेंगे। सीरियल नंबर कर दिया मैंने इसका, डेटर को डेबिट बैलेंस में। ये सीरियल नंबर क्वेश्चन में दिया है, तो मैंने दिया है, ये आप 9 भी दोगे चलेगा, बट आइटम तो लिखोगे, तो इसलिए बेटर सीरियल नंबर दे दो। डेटर डेबिट बैलेंस है, इन्होंने क्रेडिट बैलेंस में लिखा है बुक में, तो इसको ठीक करके रीड्राफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने दिया है टैली करके, बट हम इसको रीड्राफ्ट कर देंगे। रीड्राफ्ट में दोबारा इसको ड्राफ्ट करके हम बताएंगे कि कौन सा डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। डेटर एसेट है। देन बैंक डिपॉजिट हमारा एसेट है, वो भी क्रेडिट बैलेंस में दे रखा है। बैंक डिपॉजिट ये भी एसेट है, बैंक डिपॉजिट एसेट है। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस आएगा। डिस्काउंट रेशियो भी क्रेडिट में, तो ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आएगा, 40 रुपीज डिस्काउंट अलाउड डेबिट में। 15 नंबर सीरियल में आएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल का रिवर्स है और डेबिट बैलेंस है। ड्राइंग्स डेबिट, रिवर्स ऑफ कैपिटल।
देन रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न डेबिट है, रिटर्न्स इनवर्ड या सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस है 450। देन सेल्स हमारा रेवेन्यू है, तो रिटर्न से इनवर्ड आपके सेल्स रिटर्न है, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू ये डेबिट में आएगा, डिक्रीज इन रेवेन्यू। सेल्स होता है आपके इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड इट इज ऑलवेज इन द क्रेडिट। सेल्स भी इन्होंने डेबिट में लिखा है, तो सेल्स को क्रेडिट में लिखो 13,650, 13,690, इट विल बी इन द क्रेडिट बैलेंस। डेबिट में लिखा हुआ है, ठीक करके लिखो। मिसलेनियस पेबल मतलब इधर उधर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसको यू कैन से बिल्स पेबल, इसमें इसको लैंग्वेज चेंज कर दो, इट इज रिटन मिसलेनियस पेबल, पेबल्स बिल्स पेबल दैट इज 1350। इसका नाम मिसलेनियस पेबल करके लिखो। एनीथिंग पेबल इज क्रेडिट, इन्होंने डेबिट में दे रखा है। ग्रांट रिसीव्ड हमारा कमाई हो रखा है, उन्होंने डेबिट में दे रखा है, आप क्रेडिट में लिखो। इनकम है ग्रांट रिसीवेबल या ग्रांट रिसीव्ड, ग्रांट रिसीव्ड, तो ये हमारा इनकम है, इनकम है ग्रांट रिसीव्ड, तो मिल गया है, तो कमाई हो गया है। तो इसको टोटल करो, इन बोथ दी मतलब डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर टैलिंग, दिस इज 5। वहां पे आंसर 27,460 दे रखा है, इधर भी 27,460 आ रहा है हमने करेक्ट करने के बाद। तो दिस इज हाउ दिस इज ट्रायल बैलेंस इज करेक्टेड, यू कैन से। और क्वेश्चन में दिस इज द हेडिंग इज रिड्राफ्टिंग ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, गलत ट्रायल बैलेंस को मैं रिड्राफ्ट करके ठीक किया। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।